हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना पसंदीदा चैनल साइंस क्लासेस। हमारा यूट्यूब हैंडल @साइंस क्लासेस 1 to 12। अगर आप इसको डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो भी आप अवेलेबल कर पाएंगे। आज डिजीज की सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई बीमारी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये एक उम्र दराज लोगों की बीमारी है। इसको बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया, या फिर इसको बोलते हैं वृद्धावस्था का दृष्टि दोष। वो भी कैसा? दूर वाला। दूर वाले दृष्टिकोष को हम और एक नाम से जानते हैं, हाइपरओपिया। हाइपरओपिया, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते थे, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से। तो ये जो बीमारी है, फार साइटेडनेस, जो भी उम्र से रिलेटेड होती है, ज्यादातर ये देखने को मिलती है आपकी 40 से 50 के मिडिल एज के लोगों में, या फिर जो ओल्ड हो चुके होते हैं, दादा और इस तरह की एज जो 70-80 के आसपास होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दूर करने के उपाय हैं, क्या होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेसबायोपिया यानी कि वृद्धावस्था दूर दृष्टि दोष के बारे में। ये है हमारी प्यारी आंख। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉर्निया, आइरिस, ये पुपिल, ये आईलिड, और आईलिड के पास ये प्रेजेंट है आपकी लैक्राइमल ग्लैंड। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वही 3 लेयर स्क्लेरा, उसके बाद मिडिल लेयर कोरोइड, और सबसे नीचे रेटिना। रेटिना के अंदर जो मैकुला ल्यूटिया, यहाँ पे येलो स्पॉट, जिसमें सबसे ज्यादा कलर विजन बनता है, जहाँ पे कोन सेल्स के नंबर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये होती हैं रॉड सेल्स, जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट की स्ट्रक्चर जहां से नर्व चल जाती है और ब्रेन को मैसेज सिग्नल देती है कि ये आपकी इमेजेस बन रही हैं। ये आपकी सिलरी मसल्स जो लेंस को करेक्ट करती हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये सिलरी बॉडी होती हैं। ये सिलरी जो बॉडी होती हैं, इस बीमारी की अगर बात करें वृद्धावस्था से रिलेटेड, तो चूंकि लगातार क्या होता है, इस लेंस पे फंक्शन हो रहा होता है, क्योंकि ये लेंस होते हैं फ्लेक्सिबल, और इधर फरे होते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये चैम्बर नरिशमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और ये जो लेंस है, धीरे धीरे जो सिलरी बॉडी है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, उम्र के साथ साथ एक लेयर बनाती जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रिफ्ट हो जाती हैं, ये हार्ड हो जाती हैं। और जब हार्ड हो जाती हैं तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डी शेप हो जाता है आपका क्या, लेंस। और जब डी शेप हो जाता है आपका लेंस, तो आपकी जो इमेजेस हैं, ओरिजिनली बननी चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे, लेकिन ये बनती हैं कहाँ, रेटिना के बाहर जाके। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर की कंडीशन है, लेंस से जो लाइट रे बाहर से जाएगी विजन के लिए, रेटिना पे बननी चाहिए थी, ये नॉर्मल विजन का है। लेकिन जब ये रेटिना से बाहर बनेगी तो प्रॉपरली इमेज नहीं बना पाएगी। अगर ध्यान हो आपको, तो हमने एक वीडियो में दूर दृष्टि दोष से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से भी संबंधित इन्फॉर्मेशन वहां पर आप मिल जाएगी। जितनी बीमारियां आपको उपलब्ध कराई गई हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दूर की चीजें अगर आप देखते हैं तो क्लियर नजर आती हैं, लेकिन जब पास की चीजें आप आसपास देखते होंगे, जो आपके घर में बुजुर्ग होंगे या दादाजी होंगे, उनको पेपर पढ़ने के लिए या मोबाइल्स वगैरह देखने के लिए आंखों के बिल्कुल पास ले जाते हैं मोबाइल को, और फिर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ब्लर दिख रहा होता है, प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। तो जब हम चश्मा लगाते हैं तो हमें ये चीजें प्रॉपरली नजर आती हैं। प्रेसबायोपिया कोई जरूरी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर आपके 40-50 या मिडिल एज में ही देखने को मिले। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर मोबाइल के फोन के शौकीन लोग देखने को मिलते हैं। लगातार आप मोबाइल यूज करते रहेंगे या कंप्यूटर स्क्रीन देखते रहेंगे, तो आपको ये समस्या अर्ली एज में हो सकती है। आप 25 से 30 या 35 की एज के ग्रुप में भी इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप कंप्यूटर या मोबाइल, टीवी के यूजेस थोड़ा-सा कम करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही। अगर हम बात करें इनके काजेज़ की, तो जो स्मॉल प्रिंट होते हैं मटेरियल, इनको रीड करने से या मोबाइल लगातार यूज़ करने से, उम्र बढ़ने के साथ अगर डायबिटीज़ है या न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, तब भी आप प्रेसबायोपिया से पीड़ित हो सकते हैं। अगर सिम्पटम्स की बात करें तो इमेजेस कुछ इस तरह से ब्लर नज़र आती हैं, पास की चीज़ें, ये पूरी की पूरी ब्लर कंडीशन है, ब्लर इमेजेस आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मॉल प्रिंट्स या मोबाइल जो यूज़ किए जाते हैं, उसमें जो सिम्पटम्स होंगे, या आप स्मॉल प्रिंट्स और मोबाइल जब यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्ली दिखेगा नहीं, हेडेक हो सकता है। या अगर किसी पिक्चर्स को देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, कोई पुराना दोस्त है, तो आप पहचानने में, उसमें डिस्टिंग्विश करने में आपको असुविधा हो सकती है। तो ये कुछ इनके सिम्पटम्स होते हैं। अगर इस तरह के कोई सिम्पटम्स हैं,
तो आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। अगर हम करेक्शन की बात करें, तो करेक्शन करने के लिए हम इनके जो स्पेक्टेकल्स हैं या चश्मे हम यूज कर सकते हैं प्रेस बायोपिया करेक्ट करने के लिए। और चश्मे किस टाइप के? बाईफोकल लेंथ। यहाँ पे जो ग्लास प्रेजेंट होते हैं इसमें कुछ इस तरह से एक नीचे से लेयर बने होते हैं। अगर घर पे कोई दादाजी या कोई बुजुर्ग हो तो देखना, इस तरह से अंदर की तरफ लेयर बनी होती है एक लेंस की, ऊपर की तरफ कॉनकेव लेंस और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स अरेंज होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम बाईफोकल लेंथ, जिससे दूर की चीजें और पास की चीजें प्रॉपरली नजर आ सकती हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिव लेंस, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। यहाँ पे ये जो कंडीशन होती है कुछ ब्लरी होती है दोनों एंड्स पे, लेकिन ये नियर साइटेडनेस के लिए और ऊपर फार साइटेडनेस के लिए, यानी कि दोनों मिक्स लेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? प्रोग्रेसिव लेंसेस। ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं प्रेस बायोपिया यानी कि एज से रिलेटेड जो आपकी फार साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज आप ये कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं जो मिक्स पैटर्न के होते हैं। बीच में जो आपके सेंटर पे होता है ये नियर साइटेडनेस के लिए, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस साइटेडनेस के लिए दोनों यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। तो जब आप इसको पुट कर देते हैं कहाँ पे? ये आपके आइरिस पे। इस तरह से ये कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो आइरिस के शेप में आते हैं, ऊपर से लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा आई ड्रॉप्स के थ्रू भी आप कुछ एक एज रिलेटेड समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चश्मे लगा के ये प्रेस बायोपिया जब आप चश्मे के अंदर से देखेंगे तो क्लियर विजन आएगा। अदरवाइज बिना चश्मे के कुछ इस तरह से ब्लर इमेज आएगी। तो ये ब्लर इमेजेस से आप बचने के लिए ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं स्पेक्टेकल्स या चश्मे की। इसके अलावा हम बात करें तो सर्जरी भी एक सबसे बेस्ट उपाय होता है। सर्जरी के थ्रू भी हम इस बीमारी से दूरी बना सकते हैं। उम्मीद है प्रेस बायोपिया वृद्धावस्था दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते होंगे या जो भी संदेह अभी तक रहे होंगे दूर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी नई बीमारियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर किसी नई बीमारी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आप बेझिझक बीमारी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी डिटेल में उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई डिजीज की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।